हॉस्पिटल में जो है वो चंद्रमोहन गुप्ता जी के बेटे जो है वो गोली चलाई गई है पिस्तौल के साथ। मामले की छानबीन अभी चल रही है, जानकारी में वो भी आपके साथ हम साझा जरूर करेंगे। बात करें आप उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया जो मेडिकल। जो जिन्हें गोली लगी है वो कौन है, क्या ये बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के बेटे? जी, उनके जो पापा है वो गुप्ता जी हैं, वो एडवोकेट है। उनके बेटे कनम गुप्ता जी। चंद्रमोहन शर्मा जी, चंद्रमोहन गुप्ता। जी जी, शर्मा जी। हाँ, तो आपने उनको गाड़ी में सर लाया? मैंने अपनी गाड़ी में लेके आई उनको सरवाल हॉस्पिटल में। काफी ब्लीडिंग खून चल रहा तो अभी कंडीशन उनकी किस तरह की है? है सर। उनको हमारे सामने उनको आप रेफर आइए। तो इतनी लगी है और कहाँ पर उन्हें जो है वो गोली? नहीं तो एक ही फायर की आवाज आई, राइट साइड लगी है उनको, तो गोली के निशान है, ब्लीडिंग 2 जगह। उस समय लोग जो है वो वहाँ पर, आप वहाँ पर मौजूद थे जब ये हुआ? क्या पहुंच गया था वहाँ, वो कनम शर्मा जी लगभग थे और हमने उनको बचा के अपने हॉस्पिटल पहुंचाया। वो क्रिटिकल पोजीशन में है लेकिन अब आउट ऑफ डेंजर है सर। आउट ऑफ डेंजर है। आउट ऑफ रेंज कितनी गोलियां सर चली होंगी? जो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? जो आसपास के लोग कह रहे हैं 2 गोलियां चली और जो आने वाला था वहाँ से पहुंचा। कोई अंदाजा है कौन थे? हाँ, वहाँ के मुलाजिम है, वो बिजली डिपार्टमेंट के। हमने तो देखा नहीं कोई सरदार जी। तो ये बताया गया कि कहाँ सुनी हुई या ऐसे ही कोई सिक्योरिटी थी उनकी, उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई थी तो गाड़ी पर उन्होंने फिर उनका वो किया, उन पर फायर किया। तो आप अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। बिल्कुल, ये चश्मदीद थे जो महिला जिनसे हमने बात की। उसी पे बस बहस हो रही है। फिलहाल उन्होंने अपनी गाड़ी पे जो है उन्होंने यहाँ तक लाया सरवाल हॉस्पिटल में, लेकिन अभी सरवाल हॉस्पिटल से जो है वो उन्हें जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगी है उनके पेट में, लेकिन गोली चलाने का लेकिन ये बताया जा रहा है कि पार्किंग में जो है वो 2 पार्टियों के बीच में तू में हुई और वहां पर जो है वो पिस्टल के साथ जो है वो उनके ऊपर गोली चलाई गई। लेकिन कहने की बात ये है कि आखिर देखा जाए तो गुंडागर्दी कहीं ना कहीं जो है वो अरूज पर है, गुंडागर्दी चल रही है। आज जो है वो एक नेता के बेटे के ऊपर अगर गोली चलाई जाती है तो कल जो है वो किसी आम आदमी के ऊपर भी जो है वो गोली चलाई जा सकती है। और भी लोग हैं उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर इस बात पूरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे, आप यहाँ पर मौजूद थे जब भी हालात जो है वो यहाँ पर लाया गया है, क्या देखा आपने? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। एक पार्किंग के मुद्दे पे जो स्थानीय लोगों से वहां पता चला कि एक पार्किंग के ऊपर बहस हुई कि उनके चैम्बर के आगे गाड़ी पार्क की थी। जब कनम शर्मा जी अपने कोर्ट से आते हैं या अपने घर से आते हैं तो उन्होंने उनको बोला कि अपनी गाड़ी हटा लीजिए और उसी पे बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इमीडिएटली 2 राउंड ऑफ फायर कर दिए। तो ये एक पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक पीडीडी एम्प्लॉय जो कि मीटर रीडर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास गन लाइसेंस कैसे आया? और मैं इमीडिएटली मांग करता हूं डीसी जम्मू, एसएसपी जम्मू साहब से कि इनका गन लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इनको डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी नहीं बल्कि इनको नौकरी से, जॉब से डिसमिस किया जाए। क्या सोर्सेज क्या बता रहे हैं, जो पिस्टल से फायर हुआ है या गन से किया गया फायर, अभी ये पता चल पाया? ये रिवॉल्वर या पिस्टल से ही होगा, गन तो खैर कहाँ। और उनको लोअर एब्डोमेन में हिट हुआ है, इसी करके उनको जीएमसी इमीडिएटली। किस तरह की अभी कंडीशन सामान्य नहीं है, तभी रेफर किया गया है। हम प्रे भी करते हैं भगवान से कि वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाए। बिल्कुल, ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे थे, जो कनव है उन्हें पर गोली जो है वो चलाई गई है और बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली जो है वो चलाई गई है। जो है वो इतनी बढ़ गई कि जो कनव है उसके ऊपर गोली जो है वो बिजली विभाग के कर्मचारी वो फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है कि आगे क्या है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि बीजेपी के नेता जिसके कारण जो है वो उनके ऊपर जो है वो पिस्तौल के साथ जो है वो
फायरिंग की गई है। 2 राउंड जो है वो फायर किए गए हैं, जिसमें से एक फायर जो है वो उनके पेट में लगा है, क्रिटिकल हालत में है और यहाँ से उनको जो है वो जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। अब आगे आगे किस तरह से जो है वो पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी, ये देखना अभी बाकी है। तो आप हॉस्पिटल में जो है वो चंद्रमोहन गुप्ता जी के बेटे जो है वो गोली चलाई गई है पिस्तौल के साथ। इस मामले की छानबीन अभी चल रही है, जानकारी में वो भी आपके साथ हम साझा जरूर करेंगे, बात करेंगे। अरे आप उनको यहाँ से शिफ्ट किया गया मेडिकल। जो जिन्हें गोली लगी है वो कौन है, क्या ये बताया जा रहा है कि बीजेपी नेता के बेटे? आप जी, उनके जो पापा है वो गुप्ता जी हैं, वो एडवोकेट है। उनके बेटे कनम गुप्ता जी। गुप्ता चंद्रमोहन शर्मा जी? जी जी, शर्मा जी। हाँ, तो आपने उनको गाड़ी में लाया? सर, मैंने अपनी गाड़ी में लेके आई उनको सरवाल हॉस्पिटल में। काफी ब्लीडिंग, खून चल रहा है। तो अभी कंडीशन उनकी किस तरह की है? सर, उनको हमारे सामने उनको आप रेफर तो कितनी लगी है और कहाँ पर उन्हें जो है वो गोली? नहीं, तो एक ही फायर की आवाज आई। राइट साइड लगी है उनको, तो गोली के निशान है, ब्लीडिंग 2 जगह। उस समय लोग जो है वो वहाँ पर आप वहाँ पर मौजूद थे जब ये हुआ? क्या पहुंच गया था वहाँ, वो कनम शर्मा जी लगभग थे और हमने उनको बचा के अपने हॉस्पिटल पहुंचाया। वो क्रिटिकल पोजीशन में है लेकिन अब आउट ऑफ डेंजर है। सर, आउट ऑफ डेंजर है। आउट ऑफ रेंज कितनी गोलियां सर चली होंगी? जो आसपास के लोग क्या कह रहे हैं? जो आसपास के लोग कह रहे हैं 2 गोलियां चली और जो आने वाला था वहाँ से बहुत। कोई अंदाजा है कौन थे? हाँ, वहाँ के मुलाजिम है, वो बिजली डिपार्टमेंट के। हमने तो देखा नहीं कोई सरदार थी। तो ये बताया गया कि कहाँ सुनी हुई या ऐसे ही कोई सिक्योरिटी थी उनकी, उन्होंने अपनी गाड़ी चलाई थी तो गाड़ी पर उन्होंने फिर उनका वो किया, उन पर फायर किया। तो आप अभी बेहतर है, अभी बेहतर है। बिल्कुल, ये चश्मदीद थे जो महिलाएं जिनसे हमने बात की अपनी तारीफ उसी पे बस बहस हो रही है। तो फिलहाल उन्होंने अपनी गाड़ी पे जो है उन्होंने यहाँ तक लाया सरवाल हॉस्पिटल में, लेकिन अभी सरवाल हॉस्पिटल से जो है वो उन्हें जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। आपको बताते चले कि लगी है उनके पेट में, लेकिन गोली चलाने का रीजन ये बताया जा रहा है कि पार्किंग में जो है वो 2 पार्टियों के बीच में तू में हुई और वहां पर जो है वो पिस्टल के साथ जो है वो उनके ऊपर गोली चलाई गई। लेकिन कहने की बात ये है कि आखिर देखा जाए तो गुंडागर्दी कहीं ना कहीं जो है वो अरूज पर है, गुंडागर्दी चल रही है। आज जो है वो एक नेता के बेटे के ऊपर अगर गोली चलाई जाती है तो कल जो है वो किसी आम आदमी के ऊपर भी जो है वो गोली चलाई जा सकती है। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, इस बात पूरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे आप यहाँ पर मौजूद थे जब जब हालात जो है वो यहाँ पर लाया गया है, क्या देखा आपने? देखिए, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है। एक पार्किंग के मुद्दे पे जो स्थानीय लोगों से वहां पता चला कि एक पार्किंग के ऊपर बहस हुई कि उनके चैम्बर के आगे गाड़ी पार्क की थी। जब कर्नल शर्मा जी अपने कोर्ट से आते हैं या अपने घर से आते हैं तो उन्होंने उनको बोला कि अपनी गाड़ी हटा लीजिए और उसी पे बहस इतनी बढ़ गई कि उन्होंने इमीडिएटली 2 राउंड ऑफ फायर कर दिए। तो ये एक पहले तो ये इंक्वायरी होनी चाहिए, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। एक पीडीडी एम्प्लॉय जो कि मीटर रीडर है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के पास गन लाइसेंस कैसे आया? और मैं इमीडिएटली मांग करता हूं डीसी जम्मू, एसएसपी जम्मू साहब से कि इनका गन लाइसेंस कैंसिल किया जाए। इनको डिपार्टमेंट इंक्वायरी नहीं बल्कि इनको नौकरी से, जॉब से डिसमिस किया जाए। क्या सोर्सेज क्या बता रहे हैं, जो पिस्टल से फायर हुआ है या गन से किया गया फायर, अभी ये पता चल पाया? ये रिवॉल्वर या पिस्टल से ही होगा, गन तो खैर कहाँ। और उनको लोअर एब्डोमेन में हिट हुआ है, इसी करके उनको जीएमसी इमीडिएटली। किस तरह की अभी कंडीशन सामान्य नहीं है, तभी रेफर किया गया है। हम प्रे भी करते हैं भगवान से कि वो जल्द से जल्द ठीक भी हो जाए। बिल्कुल, ये कुछ लोग थे जो यहाँ पर पहुंचे थे, जो कनव है उन्हें पर गोली जो है वो चलाई गई है और बिजली विभाग के कर्मचारी की गोली जो है वो चलाई गई है। जो है वो इतनी बढ़ गई कि जो कनव है उसके ऊपर गोली जो है वो विभाग के कर्मचारी वो फिलहाल इस मामले में जांच कर रही है कि आगे
में हुई और जिसके कारण जो है वो उनके ऊपर जो है वो पिस्तौल के साथ जो है वो फायरिंग की गई है। 2 राउंड जो है वो फायर किए गए हैं, जिसमें से एक फायर जो है वो उनके पेट में लगा है, क्रिटिकल हालत में है और यहाँ से उनको जो है वो जीएमसी जम्मू के लिए रेफर कर दिया गया है। अब आगे किस तरह से जो है वो पुलिस इस मामले की छानबीन करेगी ये देखना अभी बाकी है।